रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 11.3। ये हमारे पास कुछ ग्राफ्स की बना, ये पाई चार्ट है यानी पाई ग्राफ है। इसके लिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो रीड करेंगे, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ आएंगे। तो रीड करते हैं इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। पाई चार्ट, अ ग्राफ इन विच डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ पाई चार्ट और सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज़ नोन एज अ पाई ग्राफ। कि ऐसा ग्राफ जिसमें जो डाटा है वो पाई चार्ट में यानी इस फॉर्मेट में हमारे पास शो किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, इसको पाई ग्राफ कहते हैं। व्हेन वी हैव मैनी क्वान्टिटीज़ इन डाटा वी यूज़ अ पाई ग्राफ। कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वान्टिटीज़ हों जिनको हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम पाई ग्राफ यूज़ करेंगे। पाई ग्राफ और पाई चार्ट यानी आप दोनों नेम यूज़ कर सकते, दोनों ठीक है। टू रिप्रेजेंट दिस क्वान्टिटीज़ इट शोज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वैल्यू टू द टोटल। कि हर चीज़ का कंट्रीब्यूट बता रहे हैं कि कितना कंट्रीब्यूट कर रही है एक चीज़ और टोटल में उसका क्या आ रहा है क्राइटेरिया, यानी उसकी कितनी परसेंटेज है। रीडिंग अ पाई ग्राफ, वी नो डैट अ सर्कल हैज़ एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। कि जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल के सर्कल के जो एंगल है वो 360 डिग्री के इक्वल है। इन अ पाई चार्ट वी पाई चार्ट द वैल्यूज़ और क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल। अब सेक्टर्स में यानी ये जैसे पोर्शन है सर्कल के, जो ये पोर्शंस होते हैं इनको हम सेक्टर कहते हैं। तो ये सेक्टर की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि एक पीस जैसे होता है कोई भी। इट इज़ यूजफुल टू शो और कंपेयर वेरियस क्वान्टिटीज़। लुक द फॉलोइंग एग्जाम्पल। कि इसके लिए हम डिफरेंट जो चीज़ें उनको करते हैं, कंपेयर करते हैं, मुआवजा करते हैं उनका, तो फिर हम ये दिखाते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, जैसे ये 137 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल और ये परसेंटेजेस हमारे पास गिवन है, कौन कितनी परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, Mr. Shahid gave his class surprise test at the beginning and end of the year। कि मिस्टर शाहिद हैं, उन्होंने सरप्राइज टेस्ट लिया अपनी क्लास का, क्लास के स्टार्ट पे और एंड ऑफ, यानी जब क्लास न्यू सेशन स्टार्ट हुआ उस टाइम और जब सेशंस का एंड हुआ उस टाइम भी उन्होंने टेस्ट लिया। द गिवन पाई चार्ट शोज़ द ग्रेड्स। ये जो हमारे पास पाई चार्ट गिवन है ये ग्रेड शोज़ कर रहे हैं। स्टडी द पाई ग्राफ, डू यू थिंक ही मस्ट बी हैप्पी विद द रिजल्ट। कि आपका क्या ख्याल है कि वो जो रिज़ल्ट है उसके साथ खुश हैं या नहीं है, हमने ये आंसर देना है। ये की या फर्स्ट ऑफ ऑल कीज़ को रीड करेंगे। अब की हमें आइडिया होगा, की को समझेंगे देन ही हम ये ग्राफ जो है रीड कर सकते हैं। ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है ए ग्रेड को, बी ये जो ग्रे कलर आ रहा है हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी ग्रेड को, येलो कलर है सी ग्रेड, पिंक कलर है डी ग्रेड और ये ग्रीन कलर है एफ ग्रेड्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बिगिनिंग रिजल्ट क्या है, देन हम जाएंगे एंड ऑफ टर्म रिजल्ट्स की तरफ। तो बिगिनिंग रिजल्ट्स में अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है सबसे ज़्यादा ग्रीन कलर आ रहा है यानी एफ़ ग्रेड है, ये सबसे ज़्यादा एफ़ ग्रेड है। देन हमारे पास पिंक ये डी ग्रेड आ रहा है, ये सी ग्रेड आ रहा है, ये है बी और ये है ए। अब ये तो हमने रीड कर लिया। नेक्स्ट हम फाइनल टर्म का जो उनका आ रहा है यानी एंड ऑफ टर्म रिजल्ट है वो देखते हैं। ब्लू हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये एफ है। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर करें तो ए है, लेकिन ए ग्रेड यहाँ पे क्या हुआ है, कम हुआ है। यानी ए ग्रेड का कंपैरिजन करें तो फर्स्ट बिगनिंग के कंपैरिजन एंड जो है ये बिलो है उससे। नेक्स्ट है बी, ये कम था लेकिन यहाँ पे क्या है ज़्यादा है। सी देखा जाए तो यहाँ पे सी देखा जाए तो सी यहाँ पे कम है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा, ये सी ग्रेड है हमारे पास और ये डी है। अब डी का कंपैरिजन करें, हमारे पास ये डी यहाँ पे कम है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है। और लास्ट पे अगर देखा जाए ये फेल की जो रेशो है यानी ग्रीन कलर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो फेल है वो। अब यहाँ पे बिगनिंग ये जो हमारी रिज़ल्ट की तब तो एफ ग्रेड बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का था, यानी इसका देखें ये एंगल जो बन रहा है ये काफ़ी हाई बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है ये लो है यानी बिलो है। तो इट्स मीन के जो मिस्टर शाहिद है वो हैप्पी हैं। यहाँ पे राइट कर देंगे मिस्टर शाहिद इज़ हैप्पी विद द रिज़ल्ट्स। कि हमने कंक्लूड क्या किया, हमने दोनों को कंपेयर किया बाय कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ बाय कंपैरिजन हम ये कर रहे हैं, बाय कंपेयरिंग के दोनों का मुआवजा किया, देन हमने अपना आंसर राइट किया। क्वेश्चन नंबर 2 है द पाई ग्राफ शोज़ द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स
इफ़ यानी कि ये पाईग्राफ है, ये परसेंटेज बता रहा है ऑब्टेन मार्क्स की। इफ़ वकास ऑब्टेन 300 मार्क्स आउट ऑफ 400, कि वकास ने 300 मार्क्स लिए हैं, टोटल मार्क्स है 400। देन स्टडी द ग्राफ एंड फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट। तो कह रहे हैं आप ये ग्राफ और रीड करें तो उसका ये बताएं कि उसने हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। आल्सो टेल इन विच सब्जेक्ट वकास ऑब्टेन मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स, और इसके अलावा ये भी बताएं कि किस सब्जेक्ट में उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है और किस सब्जेक्ट में उसके सबसे कम मार्क्स है। अब यहाँ पे जो की है ये बता रही हैं, येलो कलर इंग्लिश के लिए, ग्रे साइंस के लिए, ग्रीन मैथमेटिक्स के लिए, ब्लू उर्दू के लिए और पिंक हमारा इस्लामियात के लिए, यानी परसेंटेजेस गिवन है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करेंगे टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हैं इज इक्वल टू 400। ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास कितने थे 300, तो वो राइट करेंगे ऑब्टेन मार्क्स इज इक्वल टू 300। अब नेक्स्ट 1 बाय 1 हम परसेंटेजेस निकालेंगे। जो परसेंटेज हैं उनको यूज़ करते हैं, तो मार्क्स इनके देखेंगे क्या आ रहे हैं इन इंग्लिश। और मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश के लिए देखेंगे। तो इंग्लिश में हमारी जो परसेंटेज आ रही थी वो थी 20%। अब परसेंटेज को हम कन्वर्ट करेंगे मार्क्स में, 20 डिवाइडेड बाय 100, यानी परसेंटेज का साइन कन्वर्ट होकर 100 में आ गया, मल्टीप्लाइड बाय यानी जो उसने ऑब्टेन मार्क्स किए हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 300 में से उसके 20% ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, तो यहाँ राइट कर देंगे 300। ये 00 से कैंसिल, 3 2s are 6 0 एज इट इज़, यानी इंग्लिश में उसने ऑब्टेन किए हैं 60 मार्क्स। नेक्स्ट राइट करेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस। साइंस में अब उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 25% है, तो 25% यानी परसेंटेज का साइन ख़त्म करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में 100 मल्टीप्लाई होगा 300 से, जो उसके ऑब्टेन मार्क्स है। 00 से कैंसिल, 3 को मल्टीप्लाई करें 25 से तो आंसर आएगा 75, यानी कि उसने साइंस में 75 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। नेक्स्ट है मार्क्स इन इस्लामियात। इस्लामियात में मार्क्स उसके आ रहे थे 15%, 15 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगा 100 में, मल्टीप्लाइड बाय 300, 00 से कैंसिल, 3 को मल्टीप्लाई करें अगर 15 से तो ये आंसर आएगा हमारे पास 45। तो इसने इस्लामियात में ऑब्टेन किए हैं 45 मार्क्स। नेक्स्ट है मार्क्स इन मैथ्स, कि मैथ्स में उसके कितने मार्क्स हैं। मैथ्स में उसने ऑब्टेन किए थे 30%, 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 300, ये 00 से कैंसिल, तो 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 3s are 9 0 एज इट इज़, तो ये 90 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए मैथ में। नेक्स्ट है हमारे मार्क्स इन उर्दू विच इज़ इक्वल टू है 10%। परसेंटेज को हम कन्वर्ट करेंगे मार्क्स में, 100 मल्टीप्लाइड बाई 300, 00 से कैंसिल, 3 10s are 30। उर्दू में इसने ऑब्टेन किए हैं 30 मार्क्स। अब यहाँ पे लास्ट में हमने बताना था कि उसमें किस बुक में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं और किस में सबसे कम लिए हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे हैंस ही ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स इन मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में उसके 90 हैं तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स उसके मैथ्स में ही हैं, एंड मिनिमम मार्क्स इन उर्दू। उर्दू में उसने सबसे कम मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 30, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रा द पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग डाटा टेबल्स। पाई चार्ट ड्रा करना है, हमारे पास टेबल्स गिवन है, ये डाटा यूज़ करते हुए हमने पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करना है। द फॉलोइंग टेबल शोज़ द अमाउंट ऑफ मनी रेज थ्रू फंड रेजिंग बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, कि एक फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए इनकम सोर्स और इनकम रुपीज़, कि कहाँ कहाँ से उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं और कितने कितने इकट्ठे किए। चैरिटी वाक है 3000 है, डोनेशन फ्राम पेरेंट्स 2500 है, डोनेशन फ्राम टीचर 3200 है, टिकट सेलिंग कुछ टिकट सेल की उन्होंने 8400 है, ड्रेसिंग अपडे उसके लिए 2500,
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इन ये जो टोटल इनकम है इसका टोटल फाइंड करेंगे, यानी सम क्या आ रहा है ये सारी इनकम का सम फाइंड करने के बाद हम हर एक के लिए, यानी चैरिटी वर्क अगर 3000 है तो टोटल के अकॉर्डिंग इसकी परसेंटेज निकालेंगे, यानी इसका एंगल निकाल लेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री से करके। हमारे पास जो एंगल आ रहा है, एक सर्कल कंप्लीट होता है 360 डिग्री का, उसके अकॉर्डिंग हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन सभी के एंगल्स फाइंड करने हैं, देन हमने इसको लिए पाई ग्राफ जो है वो ड्रा करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे टोटल इनकम। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनके पास जो अमाउंट आई थी वो थी 3000, फिर आ रही है 2500, देन आ रही है 3200 प्लस 8400 प्लस 2500 यानी 2500। इन सब का सम करें यानी टोटल करें इनको आल को, तो ये हमारे पास आ रहा है 19600, यानी ये सम आ गया। हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे चैरिटी वर्क, इसका एंगल का हमने अमाउंट निकालेंगे, यानी एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो चैरिटी के लिए हमारे पास था 3000, यानी वहाँ से चेंज हुआ है 3000, टोटल हमारा क्या है 19600, मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, क्योंकि अब इसके लिए जो हमने डिग्री में एंगल निकालना है तो ये हम कटिंग करेंगे इसकी, ये ये ज़ीरो इससे कैंसिल, ये ज़ीरो इससे कैंसिल। हम नेक्स्ट फर्दर कटिंग करें, अगर 4 4s are 16, 3 कैरी चला गया, 4 9s are 36 और ये 4 9s are 36। नेक्स्ट हमारे पास 300 और ये 9 है, 9 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2700 डिवाइडेड बाय 49। अब यहाँ पे हम इसके डिवीजन परफॉर्म करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 55.1 समथिंग आएगा। तो इसको हम राउंड ऑफ अगर करें तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इक्वल आएगा 55 के। नेक्स्ट है हमारे पास डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स, राइट करेंगे डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स, के पेरेंट्स से कितनी डोनेशन हमने कलेक्ट की है, तो ये है 2500 डिवाइडेड बाय 19600 मल्टीप्लाइड बाई 360। अब इसकी अगर कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास इक्वल आ रहा है 45.91 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 46, यानी एक ये एंगल आ रहा है, एक ये एंगल आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है डोनेशन फ्रॉम टीचर्स, which is equal to 3200 divided by 19600 multiplied by 360 डिग्री। अब इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 58.77, जिसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 59 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। नेक्स्ट है टिकट सेलिंग, के टिकट सेल की हैं जो, उनसे हमारे पास कितनी अमाउंट आ रही है। इससे हमारे पास अमाउंट आ रही थी 8400, इसको भी डिवाइड करेंगे 19600 से और हमारा रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा जो हमने फाइंड करना है। इसकी अगर कैलकुलेशन करें तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 154.28, जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 154। नेक्स्ट लास्ट एंगल जो फाइंड करना है ड्रेसिंग अप डे, ड्रेसिंग अप डे, तो ये आ रहा था 2500 डिवाइडेड बाई 19600 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री। तो इसका हमने पहले भी फाइंड किया था, तो इसका एग्जैक्टली हम 46 डिग्री एंगल राइट कर देंगे। यहाँ पे डिग्री सभी के साथ लगाएंगे क्योंकि हम एंगल फाइंड कर रहे हैं, तो एंगल डिग्री में आता है तो डिग्री का साइन भी राइट करेंगे हम। अब ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड एंगल थे ये आ गए हैं 55, 46, 59, 154 एंड 46। अगर इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये एंगल टोटल आएगा 360 डिग्री के। यहाँ पे अब हम प्रोट्रैक्टर की मदद से हम पाई ग्राफ अपना ड्रा करेंगे। तो फर्स्ट एंगल हमारे पास आ रहा था 55 डिग्री का, तो 55 डिग्री के एंगल को ड्रा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करूँगी
ऑलमोस्ट हम यहाँ पे इस लाइन पे ये मार्क करते हैं, ये पॉइंट मार्क किया। तो इस पे मार्क करते हुए जो एंगल ड्रा करना है वो है 55 डिग्री का, यानी कि यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और ये एंगल जा रहा है 0 से स्टार्ट हो के 55 तक, यहाँ तक ये कंप्लीट बाउंड्री ड्रा कर दूँगी और इसको यहाँ पे मैच कर दूँगी इस पॉइंट से, जो ये मेरा पॉइंट था। और यहाँ पे मैं एंगल राइट कर दूँगी, ये है 55 डिग्री। अब नेक्स्ट एंगल ड्रा करना था, सेम वही पॉइंट लूँगी, इसको ही लोकेट करूँगी ये इस साइन पे, यहाँ पे रखते हुए इसको नेक्स्ट एंगल हमने ड्रा करना था वो है 46 डिग्री का। यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 40, 45 एंड 46 यहाँ तक जा रहा है, यानी कि यहाँ तक जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका सर्कल साथ ही ड्रा कर लेंगे, देन इनको मैच करेंगे ये, और इसको यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये हमारे पास आ रहा है 46 डिग्री। नेक्स्ट फिर यही जो हमारा सेंट्रल पॉइंट आ रहा है इस पर रखते हुए ये नेक्स्ट एंगल हमने लेना है 59 डिग्री का। एग्जैक्ट लाइन पे लेते हुए हम इसको मार्क करेंगे एंगल को, 59 डिग्री है 50, और यहाँ पे 60 से एक लाइन बैकवर्ड, यहाँ पे ये आ रहा है 59, तो ये यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 59 डिग्री। नेक्स्ट एंगल हमारे पास जो आ रहा है वो है 154 डिग्री का। अगेन यहाँ पे इसको ये सेंट्रल पॉइंट लेते हुए ये सेंट्रल पॉइंट मार्क किया इसको यहाँ पे, और 154 डिग्री का एंगल ड्रा करना है, यानी यहाँ से स्टार्ट करते हुए हमने ये जब हमारा पॉइंट है इससे जाते हुए 154 तक जाना है, ये 150, तो ये जाएगा यहाँ तक 4 पॉइंट्स आगे ये। अब इसको यहाँ पे इस तरह मार्क कर देंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे 154 डिग्री। और लास्ट जो हमारा एंगल होगा वो होगा 46 डिग्री का, बिकॉज वो रिमेनिंग एंगल एक ही रह गया हमारे पास और वो 46 का होना चाहिए था। तो ये एग्जैक्ट हमारे पास 46 आ रहा है यहाँ पे, ये हमने इसको मैच कर दिया और ये हमारा रिक्वायर्ड पाई ग्राफ जो है वो ड्रा हो चुका है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। क्वेश्चन 3 पार्ट 2 है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल हु अचीव्ड ईच ग्रेड। कि एक स्कूल है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया, हर स्टूडेंट ने जितने जो ग्रेड अचीव किया उसके अकॉर्डिंग। अब ग्रेड्स हैं, ये डिस्टिंक्शन ग्रेड है। अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100। नेक्स्ट है मेरिट 250 स्टूडेंट्स है, पास है वो 400 है, फेल है 100 है। इसके लिए हमने पाई ग्राफ ड्रा करना है। उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इनके एंगल्स यानी किस डिग्री का एंगल ड्रा होगा वो एंगल्स फाइंड करेंगे, देन हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि ड्रा करेंगे पाई ग्राफ को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन 3 सॉल्यूशन राइट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे टोटल स्टूडेंट्स यानी कि सम फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 100 प्लस 250 प्लस 400 प्लस 100, यानी इन सभी का सम फाइंड करें। 100 और 100 200 प्लस 400 ये हमारे पास आ जाएगा 600 और ये 250 ये आएगा 850, यानी टोटल स्टूडेंट 850 हैं। अब डिस्टिंक्शन जो स्टूडेंट है उनको राइट करेंगे। इज इक्वल टू हमारे पास कितने हैं 100 डिवाइडेड बाई 850 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री। अब ये 0 0 से कैंसिल, इनको 100 को 36 से मल्टीप्लाई करके 85 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 42.35 डिग्री विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 42 डिग्री, यानी इसको राउंड ऑफ साथ ही कर देंगे। नेक्स्ट है मेरिट। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे थे 250 डिवाइडेड बाई 850 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ये 0 0 से कैंसिल, 36 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम 85 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है
6 डिग्री। नेक्स्ट जो है पास स्टूडेंट्स, वो राइट करेंगे। पास इज इक्वल टू 400 पास से डिवाइड हो रहे हैं 850 से, मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, 0 0 से कैंसिल, 85 से डिवाइड करके 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 169.4 डिग्री, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 170 डिग्री। यानी यहाँ पे हमारे पास ये जो आ रहा था थोड़ा बहुत ज़्यादा, ये इसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 170 डिग्री के ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फेल स्टूडेंट्स, तो ये इक्वल आ रहे थे 100, टोटल जो सामने उससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से, तो ये इक्वल आएगा 42.35 डिग्री, तो इज इक्वल टू आएगा 42 डिग्री, यानी राउंड ऑफ करके। अगर इन एंगल्स का हम सम फाइंड करें, जो एंगल्स हमने फाइंड किए हैं, तो ये इक्वल आएंगे 360 डिग्री के। तो इसके लिए पाई ग्राफ ड्रा करते हैं। प्रोट्रैक्टर लेंगे, एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट मार्क किया, फर्स्ट एंगल हमारे पास आ रहा है 42 डिग्री का, तो 42 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। 0 से स्टार्ट होते हुए 40 और ये 42, ये 42 डिग्री का एंगल हमने ड्रा कर दिया। नेक्स्ट एंगल आ रहा है 160 डिग्री, सेम इसी पॉइंट पे इसको और लोकेट करते हुए सेंट्रल पॉइंट यही हमारा होगा। तो नेक्स्ट एंगल ड्रा करेंगे 106 डिग्री का, यहाँ से चलते हुए 100 तक जाएंगे, ये 100 देन 6, यहाँ पे ये आ जाएगा। ये हमने नीचे वाले को स्टार्ट करना है 0 0 से, ये जा रहा है 100, यहाँ पे एग्जैक्ट आ रहा है हमारा, तो इसको मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ये ज्वाइन कर दिया लाइंस को। ये एंगल हमारे पास आ गया 106 डिग्री का। नेक्स्ट एंगल है 170 डिग्री का, तो सेंट्रल पॉइंट पे रखते हुए प्रोट्रैक्टर को 0 से स्टार्ट करें अगर हम, तो ये जा रहा है यहाँ तक 170 तक, तो ये एग्जैक्ट हम इसको ड्रा कर देंगे। और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर देंगे। ये एंगल है हमारा 170 डिग्री का, और जो रिमेनिंग एंगल है वो डेफिनेटली हमारा इक्वल टू होगा 42 डिग्री के। अगर इसको चेक करें तो ये आ रहा है यहाँ पे एग्जैक्ट 42 डिग्री, तो इसको यहाँ पे हम ये मैच कर देंगे। ये तो ये हमारा रिक्वायर्ड पाई ग्राफ जो है वो ड्रा हो चुका है, और इसको हमने सेम इसी तरह ड्रा करना था। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज़ करते हुए साइड पे की पॉइंट्स लिख सकते हैं कि ये जो कलर है इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस मेरिट को, और ये कलर इस मेरिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उससे ये और भी अट्रैक्टिव और लुकिंग में अच्छा लगेगा।